हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग क्लास 12 का इंटीग्रेशन चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट बच्चों को इंटीग्रेशन लगता है, ठीक है। तो आज हम बेसिक क्लास में इंटीग्रेशन का बेसिक समझेंगे, उसके बाद कल से एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो बेसिकली इंटीग्रेशन जो हमारा है, जो हमारा सिलेबस में जो इंटीग्रेशन है वो दो टाइप का है, ठीक है। दो टाइप का इंटीग्रेशन है। एक है आपका डिफिनिट इंटीग्रेशन और एक आपका है इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है। दोनों सिलेबस में है और सबसे पहले हम लोग इनडिफिनिट इंटीग्रेशन को पढ़ेंगे, ठीक है। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन का कैसे स्वरूप, क्या मतलब होता है, किस तरह से कैसे दिखता है। तो इसमें एक इंटीग्रेशन का ऐसा साइन होता है x की पावर n डी ऑफ x, ये इंटीग्रेशन हो गया इनडिफिनिट के फॉर्म में। और डिफिनिट में क्या होगा आपका, ऐसे इंटीग्रेशन का साइन होगा x की पावर n dx। यहाँ पे आपको लिमिट दे दी जाएगी कि आपको कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे हमें पता होता है, यहाँ पे हमें नहीं पता होता कि कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है। तो ये इस तरह से होता है, ठीक है। तो चलिए बेसिक समझते हैं इंटीग्रेशन का। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट नंबर 1, देखो इंटीग्रेशन का नाम, इंटीग्रेशन से आपको क्या समझ में, इंटीग्रेट करना मतलब आपका एक तरह से जोड़ना, सम करना, है ना। और इसका जो यूज़ होता है कहाँ पे होता है, यूज़ कहाँ पे होता है इंटीग्रेशन का, एप्लीकेशन कहाँ पे होता है। अब अगर हम इसकी बात कर लें, भाई पढ़ लिया हमने एप्लीकेशन इंटीग्रेशन, उसका यूज़ कहाँ पे होता है। देखो अगर जैसे मैं आपसे बोलूँ ये जो है इसकी लेंथ L है और इसका ब्रेथ B है, तो इसका बताओ एरिया क्या होगा। तो बोलोगे सर लेंथ इंटू ब्रेथ। हमने कहा पे एक सर्कल है भाई, इसका सेंटर O है, इसकी रेडियस R है, बताओ इसका एरिया क्या होगा। कहोगे सर पाई R स्क्वायर हो जाएगा। वेरी गुड। हमने कहा भाई एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है ना, उसका जो हाइट है वो h है और जो बेस है वो b है, तो बताओ भाई इसका एरिया क्या होगा। तो कहोगे सर बहुत आसान है, 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। बहुत मज़े आ रहे हैं। चलो भाई, अब हमने कहा कि एक कॉम्प्लेक्स सा इरेगुलर सा शेप है, मान लो ये शेप है। हमने बोला इसका एरिया बताओ। अब सर इसका एरिया कैसे पता है, ये तो शेप ही नहीं पता है कि कैसा शेप है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एप्लीकेशन यूज़ कर, मतलब इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसका हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं, है ना, dx थिकनेस का मान लो इसकी लेंथ जो हमने ली है वो l ली, ठीक है। अब ये जो एलिमेंट होगा ये एक तरह से इट लुक लाइक रेक्टेंगल, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा l इंटू डी एक्स। और इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। जैसे मान लो कहाँ से कहाँ तक है इंटीग्रेशन, इसको हम a से b तक कर देंगे, तो हमें इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो इसका हमें एरिया पता चल जाएगा। तो इंटीग्रेशन का यूज़ कहाँ पे होता है, एरिया फाइंड आउट करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। सिलेबस में है, आगे पढ़ाया जाएगा अभी। तो हमने यहाँ पे सीख लिया कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है। इंटीग्रेशन का मतलब एक तरह से जोड़ना होता है। और इसका यूज़ कहाँ पे होता है, यूज़ होता है कॉम्प्लेक्स जो शेप्स होते हैं उनका एरिया फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। जो इरेगुलर शेप्स वगैरह होते हैं उनके एरिया फाइंड आउट करने के लिए यूज़ होता है। अब जो कॉन्सेप्ट सबसे बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट 01, जैसे कि हमने कहा भाई एक काम करो, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, x की पावर n डी ऑफ x, इसका इंटीग्रेशन करो, ठीक है। x की पावर n dx, इसका इंटीग्रेशन करो। तो देखो कैसे करते हैं इसका इंटीग्रेशन, जो पावर होती है उसमें एक ऐड कर देते हैं और अपान में n प्लस जो पावर बनता है वही अपन क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। और यहाँ पे एक कांस्टेंट हम लोग क्या यूज़ कर लेते हैं, c यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो इस पर एक हम क्वेश्चन करा दे आपको, हमने कहा भाई एक काम करो, x की पावर 5 है और dx है, इसका आप इंटीग्रेशन हमें करके दिखाओ। तो कहोगे सर बहुत आसान है, पावर में एक जोड़ना है और जो पावर बननी है उसी को नीचे उतार देनी है और प्लस c लगा देना। तो सर ये हो गया x की पावर 6/6 प्लस c। अभी बात करेंगे कि सर ये c लगाते क्यों है, तो ये बात की बात है, मैं प्रॉपर एकदम समझाऊंगा, ठीक है। कल की जो क्लास होगी उसमें बताऊंगा कि c ये क्यों लगाते हैं, ठीक। ये हो गया। अच्छा ये चीज़ हो गई। अब जैसे अगर मान लो ऐसा आ जाए कि सर a x की पावर n है और d ऑफ x है, a यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट। तो जब भी कांस्टेंट आएगा तो कांस्टेंट को हम इंटीग्रेशन के क्या करेंगे, बाहर करेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर जो बचेगा उसको इंटीग्रेट कर लेंगे। इससे इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x की पावर n+1 अपान में n+1 प्लस c। सपोज दैट मैंने कहा चलो एक काम करो, 5x की पावर 4 का इंटीग्रेशन करो। तो तुम क्या करोगे, यहाँ पे 5 को जो है ना वो बाहर लिख लोगे
और x की पावर 4 को फिर बेसिक सा जो प्रॉपर्टी पढ़ाई है उससे कर लोगे, x की पावर 4 + 1 अपान में 4 + 1 + c, तो ये हो जाएगा 5, और ये 5 4 + 1 कितना हो जाएगा 5, पावर 5 हो गया, अपान में भी 5 हो गया, तो 5 से 5 कट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा x की पावर 5 + c, दिस इज़ द डिफरेंशिएट हो गया। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट नंबर 1 हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट नंबर 2, कॉन्सेप्ट 2 क्या है आपका, कॉन्सेप्ट 2 ये कहता है कि जैसे मान लो बहुत सारे फंक्शंस हैं, है ना, ये आपस में जुड़ रहे हैं या घट रहे हैं, ठीक है, ये h है आपका, ध्यान रखना ये h है, चलो इसको मैं बना देता हूँ h(x), ठीक है, ये बहुत सारे है ना हमारे पास फंक्शंस हैं, और ये फंक्शंस क्या हो रहे हैं आपस में जुड़ रहे हैं या फिर घट रहे हैं, तो इनका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, इन सारे फंक्शंस का इंटीग्रेशन हम अलग अलग करेंगे। ठीक है, इन सारे फंक्शंस का इंटीग्रेशन हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे, मतलब आपका f(x) जो है इसको अलग इंटीग्रेट करेंगे, g(x) जो है इसको अलग इंटीग्रेट करेंगे, और जो h(x) है इसको अलग इंटीग्रेट करेंगे। सर एक एग्जांपल करा दीजिए, मज़ा आ जाएगा। चलो फिर एक एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं। जैसे हमने कहा एक काम करो, x की पावर 3 है प्लस 2x² है और माइनस 4x है, सर इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। ठीक है, चलो भाई कर देते हैं इसका इंटीग्रेशन। तो क्या सिखाया गया है कि अगर बहुत सारे फंक्शंस आपके ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो उन सब का इंटीग्रेशन आपको क्या करना है, अलग अलग करना है। देखो मैं यहाँ पे ऐड सब्ट्रैक्ट एक साथ वाला ले लिया हूँ, तो x की पावर 3 d(x) इसका इंटीग्रेशन अलग हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 क्या है, कांस्टेंट, तो इसको इंटीग्रेशन के बाहर रखना है। ठीक है, -4 को इंटीग्रेशन के बाहर रखेंगे और x d(x). dx क्या बताता है कि आप किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की पावर 3 + 1 अपान में 3 + 1 + 2, x की पावर 2 + 1 अपान में 2 + 1, अभी जैसे मैंने सिखाया है। 4 यहाँ पे पावर क्या है, जब पावर कुछ नहीं होती तो 1 होता है, 1 + 1 अपान में 1 + 1, और यहाँ पे कांस्टेंट क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा x की पावर 4 अपान में 4, 2 × x की पावर 3 अपान में 3 माइनस 4 × x की पावर 2 अपान में 2 + c। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2 से ये 2 बार कट जाएगा और बाकी तो नहीं कट रहे, तो x की पावर 4 अपान 4 हो गया प्लस 2/3 x की पावर 3 माइनस 2x² + c, दिस इज़ द आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे हम कुछ फार्मूले पढ़ेंगे और कुछ तरीके मैं बताऊँगा। देखो मैं पढ़ाने को तो किताब से भी पढ़ा सकता हूँ, ठीक है लेकिन मुझे ऐसे पढ़ाने में ज़्यादा सही लगता है, मैं अपने तरीके से पढ़ाता हूँ और सारी चीज़ें कुछ भी किताब का कोई भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं हम लोग। देखो कुछ फार्मूले पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे कि sin ऑफ x है dx है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा। देखो sin x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता था, cos x, यहाँ पे sin x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का cos ऑफ x और प्लस c। फिर बोला जाएगा कि भैया एक काम करो, cos x का इंटीग्रेशन करो, तो cos x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता था, sin x माइनस का sin x होता था, है ना, डिफ्रेंसिएशन माइनस sin x होता था, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, प्लस sin x हो जाएगा। ठीक, ये चीज़ याद रहेगी। अच्छा e की पावर x का अगर हम बोल दें भैया e की पावर x का इंटीग्रेशन करो, तो e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बताओ, e की पावर x का इंटीग्रेशन आपका e की पावर x ही रहेगा। ठीक है, e की पावर x ही रहेगा, ये चीज़ समझ में आई। अच्छा मैं कहूँ भाई अगर 1/x dx है, इसका इंटीग्रेशन करो, तो तुम ये याद करने की कोशिश करो कि 1/x किसका डिफ्रेंसिएशन होता था, 1/x किसका डिफ्रेंसिएशन होता था, log x का, तो 1/x जो हो किसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, log ऑफ x का हो जाएगा और प्लस c लगा देंगे। अगर मैं तुमसे कह दूं कि एक काम करो तुम sec² x dx, इस ये किसका इंटीग्रेशन होगा, तो sec² x किसका इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन किसका होता था, tan x का, तो ये किसका इंटीग्रेशन, sec² x किसका डिफ्रेंसिएशन होता था, tan x का, तो sec² x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan x + c। समझ में आया। और भी आगे लिखते हैं, आगे पेज में यहाँ पे, जैसे अगर हम कह दें भाई एक काम करो यहाँ पे sec x × tan x इसका इंटीग्रेशन करो, तो याद करने की कोशिश करो sec x × tan x किसका डिफ्रेंसिएशन होता था, sec x का होता था, तो sec x × tan x का इंटीग्रेशन जो हो जाएगा वो sec x हो जाएगा और प्लस कांस्टेंट लगा देंगे c। फिर हम कहते हैं काम करो भाई थोड़ा सा याद करने की कोशिश करो, cos² x dx वो किसका इंटीग्रेशन होता था, cot x का एक्चुअली माइनस cos² x होता था, तो यहाँ पे cos² x dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस का cot ऑफ x हो जाएगा प्लस c। ठीक है, हम कहें थोड़ा दिमाग पे और जोर डालो,
cosec x इंटू कॉट एक्स, बताओ किसका इंटीग्रेशन होगा। तो सर cosec x जो होता था, cosec x इंटू कॉट एक्स जो होता है वो माइनस cosec x का होता था। तो यहाँ पे cosec x इंटू कॉट एक्स जो हो जाएगा वो किसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, माइनस cosec x प्लस सी का इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात। अगर हम कहते हैं ए की पावर एक्स डी ऑफ एक्स, इसका फार्मूला बताओ क्या होगा। तो ये हो जाएगा सर ए की पावर एक्स, वहाँ पे इंटू में लॉग ए होता था, यहाँ पे डिवाइड में लॉग ए हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पे इंटू में लॉग ए होता था, यहाँ पे डिवाइड में लॉग ए हो जाएगा। इतना आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अच्छा एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, इंटीग्रेशन में ना ट्रिग्नोमेट्री और लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज़ है, दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो लॉग की कुछ मैं प्रॉपर्टी लिख देता हूँ। जैसे अगर मान लो लॉग एम माइनस लॉग एन होगा तो ये हो जाएगा लॉग एम अपॉन एन, या फिर लॉग एम अपॉन एन होगा तो इसको हम उल्टा भी लिख सकते हैं, वाइस वर्सा। और अगर लॉग एम प्लस लॉग एन है तो इसको हम क्या लिख लेंगे, लॉग एम इंटू एन। या फिर अगर मान लो लॉग एम की पावर एन है तो इसको हम लिख सकते हैं एन लॉग एम लिख सकते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर जैसे मान लो log ऑफ x है, log ऑफ x बराबर है a, तो x बराबर हो जाएगा e की पावर a। इधर से जब log हटेगा ना तो उधर एक्सपोनेंट में चला जाएगा, दैट ये बड़ा इंपॉर्टेंट, इसको समझ लो। जैसे अगर हमने कहा log x बराबर है 3y, तो x बराबर क्या हो जाएगा e की पावर 3y। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, समझ लेना। उसके बाद आप कभी भी ध्यान रखना कि अगर e की पावर log ऑफ x हो गया तो ध्यान रखना e और ये जो log है ये एक दूसरे के किलर होते हैं, जैसे सांप और नेवला नहीं होता है। तो e और log आपस में कट जाएंगे तो क्या बचेगा, x बचेगा। जैसे हमने कहा e की पावर log x स्क्वायर, तो बताओ क्या होगा, तो कहोगे सर सिर्फ x स्क्वायर बचेगा। ये जो मैंने ये जो लिखाई है ना, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चे नहीं कर पाते हैं फिर बड़ा दिक्कत होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने आज बेसिक थोड़ा सा पढ़ा है और कल भी बेसिक थोड़ा पढ़ेंगे, तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। और जिन बच्चों को ना क्लास 1 मेरा, देखो मैं रेगुलर रहूँगा, मेरी एक क्लास रोज़ 10-15 मिनट की एक क्लास मैं रोज़ बना के डालूँगा। और मैं इतना आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि दो महीने में पूरा इंटीग्रेशन आराम से कंप्लीट हो जाएगा। और अगर डिमांड आती है तो इसको मैं 1 मंथ में ही कंप्लीट करा दूँगा अच्छे से पूरा इंटीग्रेशन मतलब डिफिनिट और इनडिफिनिट मिला करके। तो जो भी तुम्हारे दोस्त लोग हैं उन सबको बोल दो कि यहाँ पे एकदम बेसिक से पढ़ाया जा रहा है। और जो बच्चे डाउट पूछना चाहते हैं तो उनका डाउट के लिए भी एक हम ग्रुप बना देंगे टेलीग्राम पे, और उसको मैं यहाँ पे पिन कर दूँगा कमेंट बॉक्स में, या जो पहला मेरा मैसेज होगा है ना, जो पहला कमेंट रहेगा उस पर मैं जो है यहाँ पे पिन कर दूँगा, तो उससे जा कर के आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू।